हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज मार्केटिंग सब्जेक्ट का नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बाजार विभक्तिकरण का मनोवैज्ञानिक आधार है? विच इज़ द साइकोलॉजिकल बेसिस फॉर मार्केट सेगमेंटेशन? तो स्टूडेंट्स इसके ऑप्शन दिए गए हैं, जीवन शैली, आय, परिवार का आकार या धर्म। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जीवन शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIO जीवन शैली विभक्तिकरण सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक, शिक्षा तथा संस्कृति है। हमारे को बताना है इन AIO लाइफ स्टाइल सेगमेंटेशन सोशल इश्यूज, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड कल्चर्स आर हित, विचार, क्रियाएं या कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विचार है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार विभक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य है निर्माताओं का समूहीकरण, वितरकों का समूहीकरण, श्रमिकों का समूहीकरण या ग्राहकों का समूहीकरण। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्राहकों का समूहीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद विभेदीकरण है मूल्य भिन्नता, उत्पाद भिन्नता, बाजार भिन्नता या उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखेंगे उत्पाद विभेदीकरण उत्पाद भिन्नता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द प्रोडक्ट डिफरेंस, इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साबुन कंपनी लिरिल, लक्स, पियर्स, डव आदि साबुन बेचती है तथा उनमें प्रत्येक का अपना बाजार है। यह उदाहरण है एक विभेदीकृत विपणन का, अविभेदीकृत विपणन का, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है एक परफेक्ट विभेदीकरण विपणन का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन क्रिया का मूलभूत उद्देश्य जोड़ना है किस किस को? उत्पादक और विज्ञापनकर्ताओं को, उत्पादक और फुटकर विक्रेताओं को, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता को, तथा फोर्थ ऑप्शन है उत्पादक और उपभोक्ता को। विपणन क्रिया का मूलभूत उद्देश्य उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विपणन मिश्रण का तत्व नहीं है? मार्केटिंग मिक्स का कौन सा पार्ट नहीं है? उत्पाद, व्यक्ति, मूल्य, स्थान। तो ध्यान रखेंगे मार्केटिंग मिक्स में 4P प्रयोग किए जाते हैं, 4P, और ये होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। यानी कि इसमें पर्सन अलग है, व्यक्ति इसका पार्ट नहीं है। और यही हमारे से पूछा था कि विपणन मिश्रण का कौन सा तत्व नहीं है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे ये 4P की फुल फॉर्म आपको बहुत ज़्यादा याद होनी चाहिए। और आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा कि ये 4P दिए किसने थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 4P में शामिल है कौन कौन सा? 4P डज नॉट इंक्लूड। 4P अभी बताया हमने कि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया आपसे। 4P में शामिल नहीं है। 4P कौन कौन से बताए थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट भी है, प्राइस भी है, प्लेस भी है और प्रमोशन भी है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नियोजन, नियोजन इसका पार्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विपणन मिश्रण तत्व उत्पाद से संबंधित नहीं है? विच एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज नॉट कंसर्न विद द प्रोडक्ट? विक्रय उपरांत सेवाएं, ब्रांडिंग, उत्पाद नियोजन या विज्ञापन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है विज्ञापन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मूल्य मिश्रण में शामिल है? मूल्य मिश्रण में छूट और भत्ते भी शामिल हैं, लागत और मूल्य निर्धारण भी शामिल है, साक्षरते भी शामिल है। यानी कि ये सभी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन में क्रय और विक्रय दोनों की क्रियाएं शामिल है। किसने कहा है ये शब्द? पाइले ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ आप प्ले लिस्ट को जरूर चेक करें। हमने प्ले लिस्ट सब्जेक्ट वाइज तैयार कर दी है। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अन्य सब्जेक्ट के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब के अबाउट अस सेक्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कौन सूक्ष्म वातावरण से संबंधित नहीं है? हमारे को बताना है कौन सा सूक्ष्म वातावरण से संबंधित नहीं है। विच इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो एनवायरनमेंट। उपभोक्ता, पूर्तिकर्ता, मध्यस्थ या तकनीकी शक्तियाँ। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है तकनीकी शक्तियाँ सूक्ष्म वातावरण से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक निर्धारक नहीं है? जीवन स्तर, व्यक्तिगत आय, उपभोक्ता की साख या व्यक्तित्व। तो ध्यान रखेंगे, आर्थिक निर्धारक तत्व इसके अंदर कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन है व्यक्तित्व, जो है पर्सनैलिटी इज नॉट एन इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आर्थिक वातावरण का घटक नहीं है? कौन सा आर्थिक वातावरण का घटक नहीं है? मांग निर्धारक तत्व, सरकारी नीतियाँ, विकास की दशाएं या कर ढांचा। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सरकारी नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन के सामाजिक पहलू में आता है मिलावट, प्रदूषण, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीआरडी को इस नाम से भी जाना जाता है। आईबीआरडी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आईबीआरडी को ध्यान रखेंगे वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आईएमएफ की स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन, फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन और फिर उसके बाद WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन आसियान शामिल नहीं है? आसियान कंट्री में कौन सा शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आशय है। वैश्वीकरण से क्या आशय है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है विश्व भर में बहुत सारी वस्तुएं बहुत सारे लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू द सेवरल थिंग्स टू सेवरल पीपल वर्ल्ड वाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जहाँ कहीं हैं विज्ञापन हमारे साथ है, यह कथन किसका है? हम जहाँ कहीं हैं विज्ञापन हमारे साथ है, वाट एवर वी आर एडवर्टाइजिंग इज विद अस। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर है वाटसन डून का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत लागत विधि में एक वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए किस लागत की ही मान्य, कौन सी लागत ही मान्य है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रवेश का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम कौन सा है? निर्यात या संयुक्त उपक्रम या लाइसेंसिंग या संविदा प्रबंध। तो ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विपणन में प्रवेश का सर्वाधिक प्रचलित माध्यम लाइसेंस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन MNCs नहीं आई? निम्न में से हमारे को बताना है, निम्न में से कौन सी MNCs नहीं है? विच इज़ नॉट
द MNC, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं है। रिलायंस उद्योग, जीवन बीमा निगम, सन फार्मा या TCS। स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, रिलायंस, TCS, सन फार्मा ये सभी की सभी अन्य कंट्रीज़ में भी हैं, लेकिन जीवन बीमा निगम ये भारतीय है, भारत में ही व्यापार करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नवरत्न कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है? नोकिया, BEL, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, कॉन्कर या PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है नोकिया। नोकिया नवरत्न कंपनी नहीं है, बाकी कॉन्कर, PFC, BEL ये नवरत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो स्टूडेंट्स दिए गए ऑप्शन में जो 2020 में लक्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन था? ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऐश्वर्या राय। आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप जिस भी ईयर में एग्ज़ाम देने जाएं तो कुछ सेलेक्टेड कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर के भी लेटेस्ट नाम आपको याद होने चाहिए। ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जरूर शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्र भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें।